नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्ता। आप देख रहे हैं टेक चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वी लुकअप फंक्शन के बारे में। एक्सेल के बहुत सारे फंक्शंस और फॉर्मूलाज हमने देख लिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखे तो आप बैक में जाके देख सकते हैं। सारी टाइप के बारे में वीडियो आ चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे वी लुकअप के बारे में। वी लुकअप एक्चुअली है क्या कि जैसे आप फिल्टर कर रहे थे, मतलब आप एक पर्टिकुलर डाटा देखना चाह रहे थे, बहुत सारे लार्ज डाटा है उसमें से, वैसे ही क्या है एक फंक्शन के द्वारा भी आप ये चीजें कर सकते हैं। मतलब आप लुकअप कर रहे हैं एक डाटा के अंदर, और वो भी वी का मतलब वर्टिकल। ऐसे ही वी लुकअप और एच लुकअप दो फॉर्मूला है, वर्टिकल लुकअप और हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो हम यहाँ पे बेसिक वी लुकअप को समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है, एक सीरियल नंबर और नेम दिए हुए हैं। अब इस सीरियल नंबर और नेम से हम क्या करेंगे, डाटा उठाएंगे। मतलब यहाँ पे सीरियल नंबर है, मैं यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे 3 टाइप करता हूँ तो यहाँ पे 3 नंबर पे नाम क्या है वो आना चाहिए। ठीक है, तो जब ये बल्क डाटा होता है तब ये बहुत ज्यादा यूज आता है वी लुकअप। ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले वी लुकअप होता क्या है, समझ में आ गया। आपको कोई भी एक डाटा है उसमें से डाटा निकालना है कि क्या डाटा है, और निकालना क्या है, आपको फिल्टर करने के लिए डाटा यूज होता है। तो सबसे पहले वी लुकअप लगाने के लिए कैसे करेंगे आप, यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल टू और वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद में आती है लुकअप वैल्यू कि किस वैल्यू को ढूंढना है। तो हम यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं, सीरियल नंबर। ठीक है, इसको ढूंढना है मुझे। अब ढूंढना किस में है, यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मूला में अपने आप बताता है। ठीक है, ये समझाने की जरूरत नहीं है कि कैसे टेबल एरे। अब क्या देना है आपको, टेबल एरे कि कौन सी टेबल है जिसमें ये मिलेगा मुझे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये टेबल है जी, इसके अंदर आपको ये 3 नंबर मिलेगा। ओके, उसके बाद ये जो टेबल है इसमें से ढूंढ लिया, लेकिन उस ढूंढने के बाद में आपको यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है। यहाँ पे मान लीजिए मुझे जैसे ये नाम प्रिंट करवाना है, तो ये इस कॉलम पे आपको क्लिक करना होगा। ये कॉलम चाहिए, तो ये कॉलम उस टेबल के कौन से हायरार्की में, कौन सा कॉलम कौन सा है। जैसे ये टेबल है तो इसके कॉलम ऐसे हुए, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, है ना। जैसे ये क्या हुआ 1 और ये क्या हुआ 2 नंबर। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा कि मुझे 2 नंबर कॉलम में जो वैल्यू है, कहने का मतलब यदि आपको ये 3 मिल जाता है, हम इस प्रोसेसर को बता रहे हैं कि यदि आपको ये 3 मिल जाता है तो इस टेबल में दूसरे नंबर कॉलम में, उस 3 के सामने दूसरे नंबर कॉलम में क्या वैल्यू वो मुझे चाहिए। ओके, और इसके बाद में यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आता है। ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच, सेम वही मेरे को मिलना चाहिए। तो हम एग्जैक्ट मैच लेते हैं हमेशा। कई बार यदि आपको अप्रोक्सीमेट लिखना है, जैसे आप मान लीजिए किसी का नाम टाइप कर रहे हैं, जैसे मैं सुनील लिखना है और मुझे सुनील दत्त या ये बहुत सारे सुनील कुमार, सुनील सिंह, ये सारे वैल्यू चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट कि सुनील मिल जाए, बस उसी की वैल्यू को क्या करें आप दिखा दें। तो यहाँ पे हम फॉल्स कर रहे हैं, और सॉरी यहाँ पे 3 नहीं, सॉरी यहाँ पे 2 लिखना था। ओके, तो यहाँ पे आ गया मनोज, 2 नंबर कॉलम था। तो ऐसे अब क्या करना है, ये आपका रेडी हो गया लुकअप, ये लुकअप फंक्शन। अब आप ये जो मतलब वैल्यू है ये कितनी, आप 1000, 10,000, 20,000 रोज कर सकते हैं, और उनमें आप डायरेक्ट यहाँ पे सीरियल नंबर डालें। मान लीजिए यहाँ पे आपने एम्प्लॉय आईडी डाल दिया कि भाई ये मेरे एम्प्लॉय की क्या है आईडी है, और मुझे उस एम्प्लॉय की आईडी के साथ में ही देखना है कि ये क्या है, एम्प्लॉय का नाम क्या है। तो सीधा सा उसका नाम आ जाएगा एम्प्लॉय का। यहाँ पे आईडी डाल दिया आप, एम्प्लॉय आईडी। मतलब ये सॉफ्टवेयर की तरह हम बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में जैसे आप देखते हैं ना, तो उसमें तो अलग अलग कोडिंग होती है, लेकिन एक्सेल में यदि वही चीजें आपको करनी है, कई बार आपने सॉफ्टवेयर में देखा होगा, जैसे आप कहीं खरीदने जाते हैं, बिग बाजार में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं आइटम कोड सर्च करता है, फिर वो क्या करेगा डाटाबेस में देखेगा ये आइटम कोड का नाम क्या है, इस आइटम का इसका प्राइस क्या है, वो सारी चीजें उठ के आती हैं। ऐसे एक्सेल में क्या है, वी लुकअप फंक्शन को यूज करके आप वो वैल्यूज ले सकते हैं। तो ये बात होगी कि एक वैल्यू को कैसे हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आप मल्टीपल वैल्यूज हैं, जैसे इसी यूजर का बहुत सारा और भी डाटा होता, तो उसको आप कैसे यहाँ पे देख के आना। जैसे नाम तो हम लेके आ गए, और भी बहुत सारा डाटा लेके आना है, तो वो कैसे लेके आएंगे। तो पिछले वाला ही एग्जांपल है कि कैसे हमने यहाँ से नाम निकाला था इस टेबल से, जो ये वाली टेबल है एम्प्लॉय आईडी और नेम, ये यहाँ से हम क्या कर रहे थे, इसका आईडी ले रहे थे, तो हमने यहाँ से क्या उठा लेता, नाम उठा लेता। अब इस नाम का मतलब इस पर्सन का मुझे क्या चाहिए, बिल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना बना है इस मंथ का, पर्टिकुलर मंथ का। तो ये हम एक मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या एक डाटा शीट बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये बिल्स का डिटेल है, सबका बिल्स कैलकुलेट कर लिया जैसे हमने
मतलब एक्सेल में कैलकुलेट करते हैं वैसे कोई एक फंक्शन लगा के हमने कैलकुलेट कर लिए। अब ये जो है इसमें से हमें पर्टिकुलर उस पर्सन का चाहिए था, तो जो भी यहाँ पे डाटा एंट्री कर रहा है वो तो क्या टाइप करेगा, उसका एम्प्लॉय आईडी टाइप करें और उसकी ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाए। जैसे इनका नाम है मिश्रा, यूनिट 237, टाइप 3 और यहाँ पे बिल उनका 108 कैलकुलेट होके आ गया। अब इसको देखने के लिए कैसे किया है ये एक बार देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वही जो चीज अभी हमने लगाई थी वो है, और उसके बाद में यहाँ पे यूनिट्स पे देखिए, जब ये यूनिट कैलकुलेट कर रहा है तब क्या कर रहे हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है ये क्या है जो अभी हमने पहले लगाया था, है ना, ये मिश्रा पे लगाया था। ठीक है, मतलब यहाँ फॉर्मूला में हम दो चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या, एक तो ये नाम और उस नाम के बीच में फिर यहाँ पे वी लुकअप देख रहे हैं। वी लुकअप कहाँ पे देख रहे हैं, इस वाले टेबल में। देखिए यहाँ पे E7 से लेके S7, E7 मतलब ये से लेके इस वाले टेबल में क्या नाम देख रहे हैं, ये नाम देख रहे हैं। कौन सा नाम, ये मतलब मिश्रा। यहाँ पे हम क्या ढूंढ रहे हैं, मिश्रा ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे उसका कॉलम नंबर क्या है, 2, मतलब यूनिट देख रहे हैं, कितनी यूनिट उसने कंज्यूम की, और उसके बाद में अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच के लिए ट्रू फॉल्स लिख रहे हैं। यहाँ पे टाइप 3 आ गया, तो फिर से वही सेम कर रहे हैं हम, मतलब ये ही जो है, ये जो है यहाँ पे ये है ना, ये इसलिए लगा रहे हैं। यदि ये वाली जो टेबल थी ये हम यहाँ पे रख लेते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए कैसे करते हैं, यदि ये आप यहाँ पे कर लेते हैं और अब इसी को आप देखना है तब तो बहुत ही ईजी है। आप यहाँ पे मल्टीपल वी लुकअप लगाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो सिर्फ सिंपल वी लुकअप लगाइए और सारा काम हो जाएगा। जैसे ये यूनिट आपको चाहिए तो आपको सिंपल से क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपने ये सेलेक्ट किया है, यूनिट आपको चाहिए, तो हम जैसे यहाँ पे वी लुकअप कर रहे थे, A3 के ऊपर लगा रहे थे वी लुकअप, ऐसे ही आप इसको हटा दीजिए और क्या करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। और यहाँ पे आप जो A3 है उसी पे लगा रहे हैं, लेकिन जो रेंज है अब इसको हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। रेंज क्या लगा दे रहे हैं हम, ये लगा दे रहे हैं। कौन सा कॉलम चाहिए आपको, यूनिट कौन सा है, 3 नंबर कॉलम है, तो यहाँ पे 2 की जगह आप क्या लिखना होगा, 3 नंबर लिखना होगा। और यहाँ फॉल्स, यहाँ पे 236 ही आया। अब यहाँ पे आप लिखते हैं 5, चेंज करके देखते हैं एक बार। देखिए किशोर, यूनिट कितना है, 350। तो सिंपल वी लुकअप से भी ये चीज हो रही थी, लेकिन आपको मल्टीपल वी लुकअप पढ़ाना था। कई बार क्या होता है, एक कुछ डाटा एक एक्सेल सीट में, कुछ डाटा एक एक्सेल सीट में। जैसे अब ये 5 नंबर एम्प्लॉय आईडी है, इसी का ये तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ही हुआ, लेकिन इसी की आपको इस मंथ की सैलरी भी देखनी है, इस मंथ का एनपीएस कितना कटा वो भी देखना है, या और जितनी भी चीजें वो सारी देखनी है। तो फिर क्या अलग अलग टेबल होती है उसकी, तो उन अलग अलग टेबल से आपको डाटा जब भी लेके आना है तो फिर आपको मल्टीपल वी लुकअप की जरूरत पड़ती है। तो आई थिंक आपको वी लुकअप समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया समझ में, तो ये जो डाटा है, ये जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये आप वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट पे जो लिंक आपको यहाँ पे दिया हुआ है कोर्स का, उस कोर्स में जाके आप ये जो एक्सेल फाइल है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे डाउनलोड करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये एक्सेल की फाइल पूरी आपकी डाउनलोड हो जाएगी। आपको फ्यूचर पर्पज के लिए, रेफरेंस पर्पज के लिए ये क्या है, सैंपल एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।